डॉक्यूमेंट्री में कुतुब निजाम के कारनामे बयान कर पाना मुमकिन नहीं। अच्छी ग़िज़ा मिली प्रेस वालों को, बहुत खुशी हुई मेरे को। 207 साल ज़िंदगी मेरे हिसाब कोई नहीं मनाया जी। बच्चों को और अपना किताबें देते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्री में कुतुब निजाम के कारनामे बयान कर पाना मुमकिन नहीं। इसीलिए हर साल इस बार पेश किया जाएगा ब्रिटिश रेजिडेंसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज पर विमेन पोटी पर 1 सदी तक बरतानवी सफीरों का कब्जा रहा। 1933 ईस्वी में नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर आसिफ जाह साबिर ने इस रेजिडेंसी को वापस हासिल कर लिया। आसपास की सड़क और बाजार जो रेजिडेंसी रोड और रेजिडेंसी बाजार कहलाते थे, अब शाहराह उस्मानी और सुल्तान बाजार कहलाते हैं। नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर बानी जामिया उस्मानिया नशात के साथ इस्तेमाल करती हूँ। बस दो ही हिस्सों में मैं तमाम
नबीरा हुजूर निज़ाम अली जनाब प्रिंस नजफ अली खान साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इंद्रेश कुमार साहब ही के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले। दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए। एमए की तालिबा यूनिवर्सिटी अच्छा फिर तीनों के पद Madam here. Yes, sir. मैं जो कुछ भी कहा है 2017 से मैं हुजूर निज़ाम पर तकारीफ कर रही हूँ। इस बार का मकसद भी यही था, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अगर मैं चाहती हूँ कि इस मौके पर हुजूर निज़ाम की जो भी तकारीफ हो, उस मौके पर न सिर्फ इंद्रेश जी यहाँ तशरीफ लाएं, वज़ीर आज़म मोदी भी यहाँ तशरीफ लाएं, हुजूर निज़ाम के प्रोग्राम में होम मिनिस्टर भी तशरीफ लाएं। अगर हायर अथॉरिटी मुझे इजाज़त देता है तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से इमरान खान भी इस मौके पर तशरीफ लाए, तुर्की से भी आए, लंदन से भी आए, सऊदी अरब से भी आए। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू वालों को हुजूर निज़ाम से मोहब्बत कम, आज मैंने देख लिया हुजूर निज़ाम से मोहब्बत कम है, लेकिन दिगर यहाँ की सियासी जमातों से नफरत ज़्यादा है। बेइंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कह रही हूँ। अब मैं प्रोफेसर मजीद बेदार साहब से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी तकरीर से मुस्तफीद फरमाएं। I felt very happy and proud to see this assembly, which is organized by डॉक्टर साहिबा, जिंदा रखने और हमारे लैंग्वेज को जिंदा रखने के लिए जो इतने जिद्दोजहद करते हुए, जो आगे बढ़ते हुए, जो नसीमा मैडम को मैं दिल से मुबारकबादी दे रहा हूँ खास तौर पर, क्योंकि मुझे इतना
पता नहीं था कि इमरजेंसी में मुझे, वरना इंशाल्लाह कम से कम एक 3-4,000 लोग आने का गुंजाइश रखने की एक असेंबल बनाने का एक मौका हो सकता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी हम मैडम से वही गुजारिश कर रहे हैं कि हम ज़रूर मैडम की जिद्दोजहद की कोशिशों के बाद ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, तो हम मुबारकबाद पहला मैं उनको पेश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट आई रेस्पेक्टेड इंद्रेश कुमार जी, वो आए हुए हैं हैदराबाद से, दिल्ली से आए हुए हैं अपने बुलावे पे, और ख़ास तौर से प्यार मोहब्बत और बेइंतहा प्यार देते हुए अपने हिंदुस्तान के एक ट्रिपल VIP होने के नाते, और अपने तेलुगु वाले भी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, नी ना तन मन कुल मत वर्ग भेदम के बगैर, तो उन लोग जो आए थे इंद्रेश कुमार जी आज जो हमें इज्जत नवाजे हैं हैदराबाद पे, ये हम काबिल तारीफ है उनको, हम उनको दिली मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। और हमारी इज्जत नवाब नाजब साहब, हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं कि 136th एनिवर्सरी बर्थडे ऑफ एनिवर्सरी हमारे निज़ाम साहब की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आला जन्नत नसीब अता करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। दुआ देते हुए हम उनकी मुबारकबादी के लिए हम तमाम लोगों को पेश करें, और इस मौके में हिस्सा लेने के लिए जो आगे एंकरेज करते हुए जो मैडम साहिबा, जो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल मैडम साहिबा जो आगे बढ़ के तప్పకుండా చేయాలమ్మా మీరు తప్పకుండా చేయాలి, లేదు మీరు प्रोसीड अव्వాలి అనేసి, मैं क्योंकि जब मैं एटी रामाराव का स्टैंडिंग काउंसिल था, जब मैं वकील था आज से 40 साल पहले, तो जब ये कॉलेज में मैं चीफ गेस्ट आया था एक फंक्शन में। नमस्ते। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, पैट्रन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, प्रोफेसर लता मैम, प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज कोठी, distinguished guests and my dear friends. Today we are gathered here to celebrate the 136th birth anniversary celebrations of my grandfather, His Exalted Highness Nawab Sir Mir Usman Ali Khan Bahadur, the Nizam VII, who is remembered as a secular and highly benevolent ruler who always thought of providing the best modern facilities for his people irrespective of caste and religion. He was excellent and just a ruler who kept all the people under his brigade at the same mountain. He did outstanding philanthropic work for all religion and one of the very few rulers who lived solely for the welfare of his subjects. His secular policies and religious tolerance towards the people is evident from the grants in cash or land which is made regularly to religious places and institutions. He led a life with very few comforts and luxury and left that he had fiduciary duty towards the people. My grandfather is a role model for me. All my life I have been immensely inspired by him and tried my best to be the reflection of what he would expect from me. एक सेकंड। खानदान आसिफिया को और मीर उस्मान अली खान को एक फलाही हुक्मरां के तौर पर, और मैं जिस ज़बान का तालिब इल्म हूँ, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए अपनी पूरी हुकूमत का दहाना खोल देने के लिए मैं उन्हें याद करता हूँ। अभी मजीद बेदार साहब ने या फिर नजब साहब, दीगर मुकर्ररीन, अगर मैं हैदराबाद में मुझे पढ़ने का मौका मिला होता तो मजीद बेदार साहब मेरे
असातिज़ा में शामिल होते तो ये मेरे लिए और भी शर्फ की बात है कि उनके पहलू में बैठने का मौका मिला। बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला तो कुछ सीखने का, समझने का और अपने असातिज़ा को करीब से देखने का भी मौका मिला। ख़वातीन व हज़रात, ये महफिल मीर उस्मान अली खां को याद करने के लिए भी है। हैदराबाद को इस मुल्क में मुत्तहदा तहजीब और कौमियत के लिए याद किया जाता है। मैं बार बार हैदराबाद को उसी तरह से याद करता हूँ मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इस शहर को, जिस तरह से अगर कोई अहले इस्लाम ज़िंदगी में एक बार हरमैन शरीफैन नहीं पहुँचे, हज अदा न करे, तो वो अपने मज़हब के सारे अरकान नहीं पूरा कर सकता है। उसी तरह से कोई उर्दू का तालिब इल्म, उर्दू का कोई अदीब और शायर हैदराबाद न आए, यहाँ की मिट्टी अपने माथे पे न लगाए तो उसकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। और इसी मकसद से मैं बार बार हैदराबाद आता हूँ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के उस शहर को देखने के लिए, उसे समझने के लिए और उसकी फ़ज़ाओं में जो मोहब्बत की चाशनी और रोशनी है उसे अंगेज़ करने के लिए यहाँ हाजिर होता हूँ। इस बार भी इसी मकसद से इस शहर में आया। आज के मेहमान खुसूसी और हाज़िरीन किराम, सबसे पहले मैं मेहमान खुसूसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हैदराबाद में आपने आने के बाद सबसे पहले ख़वातीन की कॉलेज में क़दम रखा, क्योंकि आने वाली नस्लों के निगहबान ये ख़वातीन ही हैं। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज़ वुमेंस कॉलेज में आप तशरीफ लाए हैं। ये वुमेंस कॉलेज दर हकीकत 100 साल से नई नस्लों की आबियारी कर रहा है। यहाँ पीजी सेक्शन भी है। आपके आने के बाद जैसा कि ऐलान हुआ है, इस यूनिवर्सिटी को वुमेंस यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाने वाला है। मैं प्रिंसिपल साहबा और वाइस प्रिंसिपल साहबा, मेरी शागिर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त कम है, जैसा कि बताया जा चुका है। हाज़िरीन किराम, हम जिस अजीम शख्सियत का यादगार मनाने के लिए आए, जनाब नवाब मीर उस्मान अली खां, इतनी खुसूसियात थी, अगर मैं कहता बैठूं तो वक्त निकल जाएगा। चंद बातें, उनके जो वज़ीर आज़म थे महाराजा किशन प्रसाद, उनके वज़ीर आज़म थे। तो हंसते हुए एक मरतबा जब किशन प्रसाद पहुँचे, नवाब मीर उस्मान अली खां ने कहा, तू किशन प्रसाद है, मैं खुदा प्रसाद हूँ। बता रहा है, लहजा बता रहा है, शायर थे, लेकिन उन्होंने बता दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी हैं मगर इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करना लाजमी है। आज का ये जलसा ये साबित करने का एक अहम रवैया है और ये आवाज़ उठ रही है वुमेंस कॉलेज से कि हमको मुत्तहदा तौर पर काम करना चाहिए, सियासी बाजीगरी में नहीं जाना चाहिए और इसको कामयाब बनाने में हज़रत RSS के हम सरबराह हमारे दरमियान आए हैं। यानी साफ जाहिर है कि जो कुदरत है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। हाज़िरीन किराम, पूरे हिंदुस्तान में कई राजे महाराजे रजवाड़े मौजूद थे। सबसे पहले दक्कन के इलाके में हैं, गुलबर्गे से खास तौर से इस प्रोग्राम के लिए वो आए हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रिंस नजफ अली खान साहब और मेहमान खुसूसी जनाब इंद्रेश कुमार साहब जी मोमेंटो और शाल पेश करें उन्हें। हरम की ओर देखते हैं तो इबादत जागती है, क्योंकि लगता है खुदा। पर जब आकाश की ओर देखते हैं वहीं से तो कंकड़ उछलती है, लगता है कि वहाँ शैतान है।
मालिक मुझे और आपको नसीहत देता है, इल्म देता है, तालीम देता है। खुदाई बनकर रहेगा तो हमेशा इबादत में रहेगा, शैतान की तरफ देखेगा तो गड़बड़ होने का अंदेशा है। इसलिए तेरी हज इबादत जाके तो समझ लेना इंसानियत है, खुदाई है। शैतान जागे तो समझ लेना बर्बादी। इसलिए इबादत कर, ये संदेशा है, इल्म है। शैतान से दूर रहे और शैतान को दूर रख, ये भी सीख। अच्छा सिखाता है जरूर करो, बुरा बताता है ये मत करो। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, तरह तरह की बातों के लिए हैं। 3 साल पहले एक महिला सशक्तिकरण पर दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम था, विज्ञान पर। तो मेरे को कंक्लूडिंग भाषण में बोलना था, तो मैंने खड़े होते हुए कोई संबोधन नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने इतनी लाइनें बोली, बधाई हो, मुबारक हो, बेटी हुई है। तालियां 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 बजती रही। और जब भाषण खत्म हुआ तो मुझे दीदी वालों ने बताया 80 लाख तक दुनिया में चला गया और 70 देशों में चला गया। परंतु कभी कभी होता बड़ा अजीब है। और कैसा अजीब होता है? मालिक से जब इंसान ने पूछा, वो अल्लाह के नाम पर था कि खुदा के नाम पर था कि रब के नाम पर था कि तारक के नाम पर था कि परवरदिगार के नाम पर था? वो गॉड के नाम पर था, वाहेगुरु के नाम पर था, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा भगवान के नाम पर था। उसके नाम अनेक हैं पर मालिक एक ही। मालिक ने कहा कि नाम पर ना झगड़ पड़ना, इसलिए एक नसीहत, एक रोशनी, एक खुशबू, एक खूबसूरती भेजना। दुनिया के सब मजहब वाले, दुनिया के सब तहजीब वाले, हर पार्टी वाला, हर जुबान वाला, हर भूगोल वाला मुझे एक नाम से पक्का जानेगा और मानेगा, और वही उसकी इबादत होगी सच्ची। मैं ऊपर वाला हूँ। अच्छा जुबानें होती होंगी, अपना ही वतन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, इसमें अनेक जुबानें, और उन सब जुबानों के बाद भी हम एक। जो जुबानों में भेद डाले वो शैतान है, जो जुबानों में प्रेम ढूंढ ले वो इंसान। जुबानें नफरतें पैदा नहीं करती हैं, जुबानें भाईचारा पैदा करती हैं। मैं नवंबर में मानव यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए आया, जोड़ने के लिए भाषा का काम। भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, लड़ाती नहीं है, बांटती नहीं। ये ध्यान रखें। कभी कभी आदमी को गलतफहमी हो जाती है, इसलिए आदमी का संवाद जुबान से भी होता है, परंतु भावनाओं से भी होता है, और संकेतों और स्पर्श से भी होता है। आप सबके घर घर की कहानी है। आप में से जो डॉगी पालते हैं वो इस कहानी को याद कर लीजिए। वो कहानी आपके सामने हकीकत के रूप में मुंह बाएं रोज खड़ी होती है। आप हाथ में 2 बिस्कुट लेते हैं, अपने डॉगी को कहते हैं, इसको लिख सकते दुनिया की किसी जुबान में? लिखा जाए आज तक? और वो डॉगी दौड़कर आपसे प्यार से लिपट जाता है। अब ये जुबान उसने कहाँ पढ़ी और आपने कहाँ पढ़ी? दुनिया की किसी भाषा में इस जुबान को बता दो कि आपने कुत्ते को देख लिए कहा, वो दौड़ के लिपटता है, आपको थोड़ा सा तंग करता है तो आप अंग्रेजी बोलते हैं, अरे डॉगी सिट। भला कौन सी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ा? और जरा सहन कर बैठ जाता है। फिर आपकी ममता जागती है, इंसानियत जागती है, और जैसे ही थोड़ा लाड़ जाते हैं तो वो और आप एक दूसरे से चिपट जाते हैं। हुआ नहीं संवाद हुआ। जो संवाद भावनाओं से किए जाएं वो ताकतवर होते हैं। जो
भाषा से किए जाए उन संवादों में दिखावा आने की गुंजाइश होती है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, भाषा से संवाद करोगे तो शैतान घुस सकता है, भावनाओं से संवाद करोगे तो शैतान की ओर पत्थर उछाला जा सकता है। उर्दू का घर हिंदुस्तान था, है और सदा रहेगा। और अगर किसी के मन में बहन हो तो बहन दूर कर लो, क्योंकि ये किसी और मुल्क की जबान नहीं है और दूरी है, पर दिल दिमाग कह रहा है हम कभी दूर थे ही नहीं, हम कभी अलग ही नहीं थे, हम एक थे, एक हैं और एक ही रहिए। वतन से हम हिंदुस्तान हैं, तहजीब से और इंसानियत से हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हम वर्षों वर्ष पहले भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी थे, अभी भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी थे, वर्षानुवर्ष हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। कभी कभी ये खूबसूरती कैसे जिंदा रोशनी होती है। अमेरिका में चुनाव हुआ, वहां पर एक उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। मजहब से वो क्रिश्चियन, वतन से वो अमेरिका की, पर जड़ उसके जन्म की और तहजीब की हिंदुस्तान है। परंतु आज भी ये लिखा हुआ नहीं आता है, द अमेरिकन लेडी कमला हैरिस बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेट अमेरिका। ये नहीं बोला जाता, बोला क्या जाता है, लिखा क्या जाता है, भारत मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। दोस्तों, जड़ कभी भूली नहीं जा सकती, जड़ कभी छूटती नहीं है। जिस दिन जड़ छूट जाती है तो वृक्ष गिरकर मर जाता है, इंसान भी बिना पहचान के हो जाता है। इसलिए हमारी पहचान हिंदुस्तान थी, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगी। जिनको खतरा है कि इससे खतरा है, उनको खतरे में नहीं डलना चाहिए, भरोसे में जीना, क्योंकि ये पहचान इंसान ने नहीं दी है, बादशाहों ने नहीं दी है, राजे महाराजों ने नहीं दी है, मालिक ने दी है। और मालिक की दी हुई चीज को दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कमला हैरिस आज भी यही कहलाती है भारत मूल की महिला, क्योंकि यह मालिक की दी हुई पहचान। 2 साल से हर त्योहार फीका, घर घर में त्योहार, आप मोहल्ले मोहल्ले में भी होगा, घर घर में भी होगा। 3 अप्रैल रमजान शुरुआत, ये 2-3 अप्रैल में रमजान का महीना शुरू होगा, फिर ईद आएगा और इसी के साथ साथ 2 अप्रैल को नव वर्ष प्रतिपदा आएगा, नया साल शुरू होगा दुनिया के कैलेंडर और नवरात्रि शुरू होगा। कहते हैं अपना त्योहार धूमधाम से मनाओ, दूसरे के त्योहार की भी बधाइयाँ भी धूमधाम से दो। यही सच्चा लकुम दीनुकुम वलिया दीन। क्या बात है, क्या बात है। अपना मनाओ, दूसरे में दखल नहीं दो, बल्कि उसमें भी भागीदारी करो। इससे बड़ा इंसानियत है। ये सेकुलर पैगाम नहीं है, ये इंसानियत है। सेकुलर छोटा है, इंसानियत उससे कहीं गुना बड़ा है। और इसलिए तो धूमधाम से करिए। हमने एक अपील की है, उस अपील के साथ अपनी बात करें। 30 दिन में रोजा इफ्तारी का मौका मिलेगा और आखिर के 5-7 दिन में ईद मिलन के कार्यक्रम। तो हर एक मोहल्ले के रूप में, इलाके के रूप में, कम्युनिटी के रूप में, इंडिविजुअली एक रोजा इफ्तारी ऐसी करो
जिसमें हर जात का, हर जुबान का, हर मजहब का, हर फिरके का, हर सेक्स का, अमीर गरीब, हर पार्टी का इंसान है। चाहे वो 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 अपनी हैसियत। और उस समय में एक तिरंगा भी हाथ में हो और 2-4 तराने वतन की मोहब्बत के जरूर पढ़ो। है वतन इसलिए उसका तराना ध्यान रखना। 1857 से 1947 तक शायरी, गजलों और कविताओं में हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बड़ी जंग। और ईद मिलन में भी इस भाईचारे में कंजूसी नहीं। हो सकता है 3 के बाद एक दिन में हैदराबाद को या विजयवाड़ा को दो। ईद मिलन के कार्यक्रम के लिए पहले भी आया को गड़बड़ हो ये नहीं करना। एक बधाई के साथ महफिल को खत्म कर सुना रहे थे फ्रेंड्स कि लोग पूछ रहे हैं कि तुम जाओगे कि वो आएंगे कि दोनों नहीं जाओगे कि दोनों आओ। मैंने कहा कोई उत्तर देने की जरूरत, मेरे से भी बहुत लोग पूछे, तीखे रूप में भी पूछे। प्रेस वाले बाद में फिर पूछेंगे अपनी तीखी आवाज में कुछ सवाल, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे मोहब्बत कैसे हो सकती है और क्यों होनी चाहिए। नफरतों में ये बड़े शैतान लगते हैं, मोहब्बत में होंगे तो फरिश्ते हो जाएंगे। ये फरिश्ते बनेंगे तो हमारा क्या होगा, इसकी न्यूज नहीं। इसलिए इंसानों की इस मंडी के अंदर सब फरिश्ते हैं आप लोग, इसलिए फरिश्तों के रूप में आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। अपने लिए तो ताले बजाइए। जिन्होंने आयोजन किया, जिस संस्थान में आयोजन हुआ और हम इनके स्वागत में बैठे, नाम आप सब जानते हैं, इसलिए वो हिम्मत नहीं करते। तो ट्रक के पीछे लिखा होता है आन मिलो सजना, तो मेरा और आपका मिलन नहीं हो, ये महफिल नहीं सकती। इसलिए आयोजकों को ताली बजाने में कंजूसी मत करना। बहुत 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 और आपको बीच में चाय मिलने वाली थी और मैंने आपके पेट पर और आपके होठों पर जुल्म किया, आपकी चाय रुकवा दी, तो इस बेईमान को माफ करने के लिए ताली बजाते हैं। क्योंकि मुझे लगा इतनी सुंदर खुदाई महफिल चल रही है, इसमें बोला इसका क्या मेरे परिसर में या मेरे दरवाजे पर या मेरे आंगन में तेरा था, इसलिए मैंने कहा चलो रोक दो। नहीं ऐसा ना हो चाय पीते पीते इधर उधर से कहीं शैतान आकर बैठ जाए। और महफिल का सुरूर चढ़ा हुआ है तो इसे सुरूर में ढाका सुन जाए और इसे ज़्यादा जोर से तो दिल्ली भी सुने, लाहौर भी सुने, कराची भी सुने, ढाका भी सुने और यूएनओ भी सुने। बस इससे ज़्यादा मतलब बोलो तो गड़बड़। इतना गले वाले ठीक कर दो। 1 2 1 2 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा। अब इस उगल वतनी का उर्दू और पर्शिया में नारा लगाना है। तो नारा है मादरे वतन हिंदुस्तान, वतन है जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाएंगे मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। अंग्रेज तो निकाल दिए थे धक्का मार कर, अंग्रेजी सिर पर बैठे। बोलने वालों को मैंने पूरे ध्यान से सुना। दोस्तों यह सफर की शुरुआत है, खत्म नहीं।
मिलेंगे तो एक दूसरे से शिकायतें भी होंगी। मान लो 40 आपकी हैं, 30 इसकी हैं, 20 इसकी हैं, निकलेंगे कि भाई इस महफिल की शोर शिकायत है। थोड़ा मुस्कुराकर, हाथ मिलाकर, गले मिलकर और तकरीर करें। बाद में फैसला हुआ कि बात तो 50 पर हुई, 50 पर तो हुई नहीं, मौका ही नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। इनमें से 3 पर फैसला हो गया कि हमारे मतभेद खत्म। दिन भर रंगों की होली की बौछार में हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपील की। वो अपील इसलिए सुना रहा हूं कि अब अगली बार आप भी लागू करें। और आप सबके लिए अपील करते हुए मैंने कहा था 3 दिन पहले हर मुसलमान जो भी उसके नजदीक का कब्रिस्तान है उस पर जरूर जाए और एक नेक इबादत करे, कब्रिस्तान की सफाई करे, क्योंकि मालिक का इल्म है, फैसला है, संदेशा है, जहाँ होती है सफाई वहाँ रहती है खुदाई। दूसरा हमने अपील की, रात भर लोग रहेंगे, इबादत करेंगे, दुआ मांगेंगे, दुआ करेंगे, रहमत बरसे। इसलिए ठंडे और मीठे पानी की छबील लगाइए, ये खुदा की रहमत है। अपने बुजुर्गों के लिए मालिक से दुआ करना। कौन से बुजुर्ग? बाप की, दादे की, परदादे की, चढ़दादे की, लक्कड़ दादे की, सड़सड़ दादे की, 100 साल पुराने के, 1000 साल पुराने के, 5000 साल पुराने के। कर्म का, किरदार का अच्छा हो या बुरा तो भी दुआ करना कि उसकी किस्मत सुधर जाए। परंतु एक बात ध्यान में रखना, हमें जोड़ता कौन? हम अलग अलग जात के, उपजात के इंसान हैं। अलग अलग जुबान में मेरे लिए अलग अलग तेरा नाम होगा, और ध्यान रखना इसके कारण मैं अनेक नहीं हूँ, मैं एक था, एक हूँ और एक ही रहूँगा, और वह मैं ऊपर होगा। जब उसने इतनी रोशनी भेज दी, इतनी खुशबू भेज दी, इतना इल्म भेज दिया, इतनी तालीम भेज दी, फिर झगड़ा किस बात? झगड़ा इस बात पर है कि हम जुबान को ही मालिक मान बैठे। हमने जुबान में मालिक के नजरिए को नहीं माना। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ये मालिक को तो मानता है पर मालिक की नहीं मानता है, ये ईश्वर को मानता है पर ईश्वर की नहीं मानता, ये खुदा अल्लाह को मानता है पर उसकी नहीं मानता। ऐसे बुजुर्ग लोग नसीहत में मेरे और आप जैसे को कभी कभी पढ़ाते हैं कि उसको मानने वाले की बजाय उसकी मानने वाला बन, तेरा नसीब खुल जाएगा, परिवार भी जन्नत लगेगी, मोहल्ला भी जन्नत लगेगा, मुल्क भी जन्नत लगेगा, दुनिया भी जन्नत लगेगी। और इस प्रकार से ये महफिल चली। ये बात तो सही है, संजोग होते हैं, होती है, इबादत करनी होती है तो ऊपर देखते हैं, हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं, झोली भी ऊपर की ओर, तो पीछे नीचे दाएं बाएं तो नहीं देखा हो। भाई और बहन हो, बेटे और बेटी हो, बुजुर्ग। आज भारत देश में, हिंदुस्तान में राजनीतिक नेता, मजहबी कट्टर नेता या अन्य लोग जात के नाम पर छुआछूत, मजहब के नाम पर बांटना, लड़वाना, भड़काना, लिंग के नाम पर औरत पर जुल्म करना, गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, अनपढ़ की ओर चिंता ना करना, ऐसा माहौल बन गया है। इसलिए हैदराबाद का आज उस्मानिया कॉलेज का उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये कार्यक्रम इस बात का मैसेज था
कि जातियों में छुआछूत नहीं हो, मजहबों में भेद होकर दंगे और जंग ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, लिंग में औरत पर जुल्म ना हो, जो गरीब दुखी पिछड़ा कमज़ोर है उसकी मदद के लिए सब हाथ बढ़े। इसलिए छुआछूत नहीं, भाईचारा, नफ़रतें नहीं, मोहब्बत, नारी की इज्जत और देश की मोहब्बत। हैदराबाद से ये आवाज़ उठे। इसी हैदराबाद ने कभी जब चीन ने भारत को हड़पने के लिए कदम बढ़ाए थे, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, फिर बाद में जब पाकिस्तान ने 65 के अंदर हिंदुस्तान पर हमला किया था, इसी हैदराबाद ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ के निजाम के नेतृत्व में मदद दी। वह आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई मिलती है। हैदराबाद नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट का रास्ता था और वह फिर से उसी रास्ते को इनकलाब करे और अपने अपने मजहब पर चलें, दूसरे के मजहब की मजम्मत, आलोचना, दखल नहीं करें, बल्कि उसमें भी भागीदारी करें। मजहबों में भाईचारा और जातियों के अंदर मोहब्बत फलती फूलती रहे। इस पैगाम को उर्दू कॉन्फ्रेंस के द्वारा देते देते ये था कि बेटी के लिए भी शब्द थे, बधाई हो, मुबारक हो, बेटी हुई है, क्योंकि बेटी बीवी बनती है, बीवी से माँ बनती है, मालिक उसके कदमों में जन्नत डाल देता है। और उस माँ से पैदा होने के बाद मादरे वतन यह हमारी हिफाजत और पालन पोषण करता है, बड़ा करता है, और यही फिर हमें मरने पर दबकर या बहाकर या जलाकर और मादरे वतन मालिक के पास भेज देता है। इसलिए माँ और मादरे वतन ये हम सबको जन्नत का रास्ता भी है और मिलाने का रास्ता भी है। इसी रूप के अंदर बढ़ें, इसी रूप में फले फूले, नफ़रतें नहीं, मोहब्बत का पैगाम दें। इसके लिए आज की महफिल थी। यहाँ पर निज़ाम के समय में अनेक तालीमी अदारे आए। तालीम का मतलब ही है कि इंसान इंसानियत से नेक बने, इंसान अपनी पढ़ाई से, ज्ञान से एक है, शैतान का नहीं। इसलिए हैदराबाद एक नई खुशबू का एहसास करे। इसलिए हम ना अलग थे, ना अलग हैं, ना अलग होंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा रहेंगे। यही पैगाम आज के इस प्रोग्राम का बनता है। यह पैगाम जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके अहद के साथ यह महफिल संपन्न हुई। के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। इसके चेयरमैन शहाबुद्दीन साहब हैं। उन्होंने क़दम क़दम पर मेरा ताउन किया और इस कॉन्फ्रेंस को आलमी बनाया, वरना मुख्तसर से फ़ंड में हम आलमी मेहमानों को मदऊ नहीं कर सकते हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह कह देना चाहती हूँ, मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ जो है सो एक समाजी कारकुन और बहैसियत एक टीचर काम करना चाहती हूँ। और बहैसियत एक टीचर और एक समाजी कारकुन के जो भी हमको सहूलतें मिलेगी, मरकज़ी हुकूमत से हो या रियासती हुकूमत से हो, हम वो लेके हम काम करेंगे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे, हुज़ूर निज़ाम की तक़ारीब के लिए काम करेंगे। जो भी जितने भी समाजी मसाइल हो वो पूरी ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। मैडम, ये जो आज का जो कॉन्फ्रेंस रखा गया है उर्दू के ऊपर रखा गया है, जी, आपको जो है इंदरदेश कुमार जी को आपको जो हाँ, इसकी क्या वजह? इत्तेफ़ाक़न मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में गई थी, तो मैंने देखा बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी। वहाँ पर एक प्रोग्राम जारी था, तो लाइब्रेरी में था वो प्रोग्राम। तो मैं काम से गई थी उर्दू डिपार्टमेंट को, तो रास्ते में फिर मुझे लाइब्रेरी जाना हुआ वहाँ के असातिज़ा के साथ। तो वहाँ प्रोग्राम जारी था, तो वो प्रोग्राम में उनकी तकरीर मैंने सुनी, तो वो पूरा देशभक्ति पर थी, इत्तेहाद और इत्तेफाक पर थी। मुझे एक बड़े स्कॉलर लगे। फिर आप देखिए, मैं ऐसा दूर ठहरी हुई थी, एक बड़े आदमी के पास कोई भी लेडी जाने के लिए डरती है। मैं दूर ठहरी हुई थी, तो वो क्या करे, स्टेज से नीचे आए, देखा मुझे, सर पर ओढ़ा, आके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, बिटिया कैसी हो, इस तरह से। तो मुझे उनका ये जज्बा, मुझे अंदाज़ बहुत पसंद आया। देखिए, बहन बेटी बोलिए आप,
बहुत बड़ी बात होगी एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, चाहे कोई भी हो, उसको इज्जत देना, बहन बेटी बोलना या उसके साथ जो बर्ताव है। अब देखिए बड़े लीडरों के पास यहाँ पहुँचना, एक चीज़ मैं देखी हूँ जो हक़ है मैं बिल्कुल बोलूँगी, हमारे पास जो कमी देख रही हूँ मैं हमारी रियासत में, बड़े आदमी तक पहुँचना नामुमकिन है, नामुमकिन है। कोई भी टाइम ही नहीं देते भाई, घंटों आपको इंतज़ार में बिठाएंगे, बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे। लेकिन ये चीज़ मैंने वो उनके पास नहीं थी, इज़्ज़त देखी, उनकी आंखों में मैंने इज़्ज़त देखी, सो मैं बुलाई, मुझे आज़ादी है पूरी इसके लिए। जो भी इज़्ज़त करेगा बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत के, औरत की बहन बेटी के लिए इज़्ज़त करेगा, बराबर वो इस निज़ाम हुज़ूर निज़ाम तखारीब में बराबर आएगा। वो कितने दिन रहेंगे ये मेहमान अभी 2 दिन, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। का है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोठी में। जी।